Assalamu alaikum everyone. This is D4 8th edition, chapter number 3, Statistical Data Analysis, exercise 3A. क्वेश्चन नंबर 9 हम इसका करने की कोशिश करेंगे। कहते हैं द एवरेज अमाउंट ऑफ टाइम दैट 60 adults exercise daily are recorded. 60 लोग हैं, एडल्ट्स का मतलब कि 18 साल से बड़े ही होंगे, एक्सरसाइज करते हैं। द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बिलो शोज द अमाउंट ऑफ टाइम x मिनट्स एंड द नंबर ऑफ एडल्ट्स हु एक्सरसाइज एट रैंडम एट मोस्ट x मिनट डेली। ठीक है, देखें ये क्यूमुलेटिव कर्व बना हुआ है आपके पास और ये टाइम मिला हुआ है। फ्रीक्वेंसी मतलब यहाँ पर ये आपके पास जो एडल्ट्स हैं, बच्चे हैं, लड़के हैं, अंकल, और ये टाइम है आपके पास। कहते हैं यूज़ द कर्व टू एस्टिमेट द नंबर ऑफ एडल्ट हु एक्सरसाइज मोर देन 38 मिनट्स डेली। 38 मिनट्स से ज़्यादा जो एक्सरसाइज करते हैं उनका टाइम बताना है। ठीक है, तो 38 आपका कहाँ है? 38 आपका ऑब्वियसली यहाँ पर होगा। ठीक है, ये 38 आपका यहाँ जाके टच हुआ 20 पर। मुझे कैसे पता है 20 ये रहा? हमें इनसे ज़्यादा बताने हैं। ठीक है, 20 से ज़्यादा। देखें 20 से ज़्यादा यहाँ तक आपने इनका डिफरेंस बताना है, 60 और 20 का डिफरेंस बताना है। ठीक है, क्योंकि ये तो देखें टोटल लोग हैं आपके पास 60, 60 आपके पास अडल्ट हैं, उन्होंने बताया हुआ था 60 एडल्ट। हाँ, शुरू में भी देखें 60 एडल्ट बताया हुआ था। तो 60 एडल्ट्स अगर आपके पास हैं तो 60 एडल्ट में से 20 एडल्ट्स ऐसे हैं जो 38 मिनट से लेस टाइम लेते हैं, तो आपने इनका डिफरेंस निकालना है सिर्फ, तो वो हो जाएगा 40 एडल्ट्स। ठीक है, 40 लोग लड़के या अंकल लोग ऐसे हैं जो 38 मिनट से ज़्यादा का एक्सरसाइज करते हैं, ये यंग ही होंगे। ठीक है, अच्छा अब आगे पूछते हैं द परसेंटेज ऑफ एडल्ट्स हु एक्सरसाइज एट मोस्ट 35 मिनट्स। बस 35 मिनट तक करते हैं, इससे ज़्यादा नहीं करते। एट मोस्ट का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा 35 मिनट, उसके बाद नहीं करते, वो घर चले जाते हैं। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, पहले हम 35 पर मार्क करते हैं और हमें बतानी परसेंटेज है। ठीक है, तो 35 हमारा कहाँ होगा? बिल्कुल एग्जैक्टली सेंटर में, 30 और 40 के बिल्कुल बीच में। तो ये यहाँ आ रहा है 12, 14 और ये है 16। ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे पास क्वांटिटी आ रही है वो आ रही है 16 की। ठीक है, 16 ऐसे हैं, ऑप्शन नंबर बी की बात कर रहा हूँ मैं, कि 16 ऐसे हैं एट मोस्ट, क्योंकि उन्होंने कहा था एट मोस्ट 35। ठीक है, तो वो आ रहे हैं आपके पास कितने? 16 अडल्ट्स, इसमें माइनस नहीं करना। ठीक है, तो 16 अडल्ट है हमारे पास, टोटल अडल्ट से 60 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो आप सिंपल कैलकुलेटर यूज़ कर लें, क्योंकि ये स्टैटिस्टिकल वाले टॉपिक हैं, ये कैलकुलेटर से ही होते हैं। 26.6666, तो हम इसको लिखेंगे 26.67 और हम आगे लिखेंगे, ओके सॉरी ये परसेंटेज है तो हम परसेंटेज का साइन डाल देंगे। ठीक है, अच्छा अब देखें ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ टी। टी मतलब टाइम। इफ़ 1/3 ऑफ द अडल्ट्स एक्सरसाइज मोर देन 10 मिनट्स डेली या मोर देन 20 मिनट डेली या मोर देन 30 मिनट्स डेली, मुझे नहीं पता कितने। ठीक है, तो सबसे पहले 1/3 निकालें। ठीक है, 1/3 निकालना पड़ेगा आपको। हम हैं ऑप्शन नंबर सी पे। 1/3 ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो कि 60 बनता है आपका, ये हो गया 20 एडल्ट्स। आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि एडल्ट एक्सरसाइज मोर देन टी मिनट्स, तो आपके पास 20 लोग ऐसे आ रहे हैं जो टी मिनट से ज़्यादा का टाइम ले रहे हैं। ठीक है, मोर देन टी मिनट्स ले रहे हैं। तो अब 20 जो आंसर आ रहा है ये कैसे आया होगा आपका 20 आंसर? जब आपने 60 में से अभी आके आपके पास आ गई 1/3 ऑफ 60 आ गए 20। अब ये जो लोग हैं ये इस टाइम से ज़्यादा का टाइम लें, तो एक काम करें आप 60 में से 20 को माइनस कर दें, तो ये कितना आ गया 40 एडल्ट्स ऐसे हैं जो ज़्यादा का टाइम ले रहे हैं। अब आपने 40 एडल्ट्स जो ज़्यादा का टाइम ले रहे हैं वो आपने ऊपर से नीचे आना है। ठीक है, ऊपर से नीचे कहाँ से मुराद? ये रहा आपका 40 एडल्ट्स। ठीक है, क्योंकि अब देखें आपने 20 माइनस किए, ये वाला यहाँ से 60 में से 40 माइनस किया, ये 20, ये वो हैं जो ज़्यादा का टाइम ले रहे हैं, ये मोर टाइम ले रहे हैं। और हमें मोर टाइम क्यों निकालना है? क्योंकि अगर आप यहाँ आए, इन्होंने देखें लिखा हुआ है मोर देन टी मिनट, ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, तो ये वो टाइम लोग थे जो ज़्यादा टाइम ले रहे हैं। और ये वाला कर्व जो है मुझे पता चलना चाहिए कि ये क्या टाइम है। तो ये टाइम मुझे पता करने के लिए मुझे जाना पड़ेगा इसमें, यहाँ पर इसके बिल्कुल एग्जैक्टली नीचे, और ये सेंटर में आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप गौर से पढ़ने की कोशिश करें इसको, तो ये आपका 42,
44, 46 और 48, 46 और 48 के बीच में आ रहा है, तो 47 मिनट्स शो कर रहे हैं। तो आपके पास 47 मिनट्स जो है वो 47 मिनट से ज़्यादा 20 लोग ऐसे आए, 40 लोग ऐसे आए हैं। वैसे तो हमने 40 माइनस करके यहाँ लिया था, हम 20 की ही बात करेंगे। 20 लोग ऐसे हैं, लड़के ऐसे हैं जो 47 मिनट्स या उससे ज़्यादा का टाइम यूज़ कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइज के लिए, ठीक है। A newspaper article claims that 1 in 3 adults exercise at most 20 minutes daily. Comment on whether the above data supports the claim. एक न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में उन्होंने कहा है कि 1/3 जो अडल्ट हैं वो 20 मिनट लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो हमारे पास जो टाइम आ रहा था वो आ रहा है, देखें इन्होंने यहाँ पर भी देखें, अगर आप सवाल कर देखें दोबारा इसमें देखें, इन्होंने क्या कहा था, टाइम था 1/3 का हमारा आंसर कितना आ रहा है, 47 मिनट्स आ रहा है। मैं यहाँ लिख देता हूँ 47 मिनट्स। और बी वाले का आंसर क्या था, बी वाले का आंसर था 26.67, मैं यहाँ लिख देता हूँ 26.67%। ये हमारे पास 1/3 आ रहा है ये, लेकिन ये कह रहे हैं न्यूज़ पेपर आर्टिकल्स क्लेम दैट 1/3 ऑफ अडल्ट, यानी कि 1/3 ऑफ अडल्ट वही जो हमारे पास 20 एडल्ट आ रहे थे, ये रहे 20 एडल्ट, 1/3 ऑफ अडल्ट 20 एडल्ट एक्सरसाइज एट मोस्ट 20 मिनट्स डेली। ज़्यादा से ज़्यादा बस 20 मिनट तक एक्सरसाइज करते हैं डेली, सही है। लेकिन हमारे पास क्या आ रहा था डेटा कि 1/3 जो एडल्ट आ रहे हैं वो 47 मिनट्स तक एक्सरसाइज करते हैं, यानी कि ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी इक्वेशन बन रही है, ऐसी इक्वेशन बन रही जो आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। हमने पार्ट सी में जो आंसर निकाला था वो तो 47 आ रहा है, और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि एट मोस्ट 20 मिनट्स आ रहे हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि डेटा डज़ नॉट सपोर्ट, कि ये जो है कि हमारे पास जो 20 मिनट्स का आ रहा है डेटा वो गलत आ रहा है जो इन्होंने दिया हुआ है इसमें न्यूज़पेपर में, ठीक है। अब हम देखते हैं 20 मिनट्स का, यहाँ पर देख के बताया तो मैं आपको, चलें शायद आपको मैं और बात समझा सकूँ। एट मोस्ट 20 मिनट्स डेली, तो 20 मिनट्स वाले कर्व पर अगर यहाँ पर आओ तो ये हुआ यहाँ पर टच, इसको यहाँ पर लेके जाओ तो 0 और 2 और 4 ये आ रहे हैं 4 एडल्ट्स। आप लिख सकते हो फ्रॉम कर्व, पहले इसको थोड़ा सा जूम आउट करो, फ्रॉम कर्व इट इज़ 4 एडल्ट्स नॉट 20 एडल्ट्स। अब आप कहोगे 20 एडल्ट्स कहाँ से आए, 20 एडल्ट्स आए यहाँ से, ये जो उन्होंने कहा 1 in 3 एडल्ट्स, 1 in 3 एडल्ट्स का मतलब क्या है, 1/3, ठीक है। न्यूज़पेपर क्लेम दैट 1 in 3 एडल्ट, हर एक में से 3 एडल्ट्स, ऐसा तो नहीं है ना कि हर एक में से 3 एडल्ट्स हमारा 20 मिनट से ज़्यादा करो। अब 1 in 3 एडल्ट्स का मतलब क्या होता है, 60 में से 60 का 1/3, 60 का 1/3 हमने निकाला हुआ ना पहले ऑलरेडी, 20 एडल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद ये बस इसमें इतना ही था कि ये सपोर्ट नहीं करता स्टेटमेंट को। अच्छा, इफ़ 2 अडल्ट्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द 60 एडल्ट, अच्छा प्रोबेबिलिटी वाला सवाल आ गया, अभी हमने प्रोबेबिलिटी आपको पीछे भी करवाई है। इफ़ 2 अडल्ट्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम 60 एडल्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ अडल्ट्स एक्सरसाइज एट मोस्ट 66 मिनट्स। अब सबसे पहले 66 मिनट्स वाला देखना पड़ेगा कहाँ है हमारे पास। 66 मिनट्स वाले एडल्ट्स हैं कितने, 61, 62, 63, 64, 65, 66, ये जा रहा है 66 वाला कर्व हमारे पास, ठीक है। और ये कितना शो कर रहे हैं, अगर मैं इसे कहता हूँ तो ये 59 बन रहा है तकरीबन ना, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर आ रहा है। मैं 58 ले नहीं पा रहा इसको, क्योंकि अगर आप गौर करें कर्व को, ये वाला हमारा ये यहाँ पर होना चाहिए था, ठीक है, इस तरह से। अब देखें एग्जैक्टली टच हुआ है, ठीक है, अब सही हुआ है। तो ये 59 आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो हमने इस पार्ट के लिए क्या करना होगा, अगर 59 वाले को लेना है हमने इस पार्ट के लिए, तो हमारे पास आंसर आया 59, और उन्होंने क्या किया, 2 अडल्ट सेलेक्ट किए हैं, एक हो जाएगा 59, एक सेलेक्ट हो गया तो बाकी बच जाएंगे 58 एडल्ट, ठीक है। टोटल एडल्ट्स कितने थे 60, एक सेलेक्ट हो गया तो एक बच गया कितना आपके पास 59, ठीक है। तो इसको कैंसिल कर दें इससे, 58/60 बचा, ये 2 के टेबल से रिड्यूस हो रहा है, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, 2 3 ज़ा 6 और 2 0 0, 29/30, ठीक है जी। अच्छा अभी, ओहो ख़त्म ही नहीं हो रहा है सवाल तो। अच्छा क्या कह रहे हैं, कॉपी एंड कंप्लीट द फॉलोइंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द डेटा गिवन इन द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। ओके 0 10 20 हमारे पास 30 40 50 60 70 है, ओके।
तो हम यहाँ पर इसको कंप्लीट कर लेते हैं ब्लैक से। x इज़ लेस देन इक्वल टू 30, 40, 50 एंड 60। ठीक है, सबसे पहले 0 पे कर्व कितना था, अब मुझे ये मिटाना पड़ेगा। ठीक है, सही है। अगर हम 0 पे देखें तो 0 पे 0 ही था हमारे पास। ठीक है, लेकिन अब 10 पे कितना है, 10 पे आ रहा है बिल्कुल सेंटर में, तो ये बन रहा है 1। इसको और जूम, अच्छा इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता, ये आ रहा है 1। ठीक है, उसके बाद 20 पर कितना आ रहा है, 20 का जूम चेक कर लें, ये रहा आपका 20 और ये आ रहा है 4। ठीक है, फिर 30 पर कितना आ रहा है 11, फिर 40 पर कितना आ रहा है 22, 23। ठीक है, फिर 50 पे कितना आ रहा है, ये 50 पे यहाँ आ रहा है 46। फिर उसके बाद है 60, 60 पे कर्व यहाँ आ रहा है 58, 56 सॉरी, और 60 पर ये 70 पर आ रहा है पूरा 60। ठीक है, अब हमें इनके डिफरेंस चाहिए। ठीक है, पहला तो हमारा 0 था। ओके, मुझे ये कर्व यहाँ पर चाहिए होगा, मैं इसे इरेज कर देता हूँ क्योंकि मुझे कर्व के सामने चाहिए ये टेबल, तो मैं इसे यहाँ से उठाकर इधर ले आता हूँ। ठीक है, ताकि मुझे बार बार स्क्रीन को आगे पीछे ना करना पड़े और आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है जी, चलें। ओके, ठीक है। अच्छा, पहला 0 पे तो 0 ही होगा हमारा, फिर हमारे पास 1 आ जाएगा, फिर 4 में से फिर आ जाएगा हमारे पास 4, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास 30 पर 11 आ जाएगा, फिर उसके बाद आ जाएगा हमारे पास 23, क्योंकि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का है। ठीक है, 46, 56 और 60। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक कर्व था, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व का टेबल था। ठीक है, और ये फॉलोइंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल ही है, ये CF का ही है, फ्रीक्वेंसी का नहीं है। अगला वाला फ्रीक्वेंसी का होगा, ये फ्रीक्वेंसी का है हमारे पास। अब इसको कैसे बनाएंगे, मैं इसे पिक करके यहाँ ले आता हूँ, जो टेबल मैंने यहाँ बनाया है इसे पिक करके यहाँ फ्रीक्वेंसी के टेबल के सामने ले आता हूँ, ताकि मैं आपको इसे समझा सकूँ कि ये कैसे बनेगा। ठीक है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कर्व था, CF टेबल था ये। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल था। अच्छा, अब यहाँ पर पहला वाला आपका 0 से 10 तक, 0 से 10 तक इन दोनों को माइनस करें, 0 माइनस 1 1 आ जाएगा। ठीक है, 4 माइनस 1 3 आ जाएगा, 11 माइनस 4 आपके पास 7 आ जाएगा, 23 माइनस 11 कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1 2 और 2 माइनस 1 12 हो जाएगा। 23 माइनस 46 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। 56 और 46 को माइनस करो, 10 हो जाएगा। 60 में से 56 माइनस करो तो 4 आ जाएगा। और उसके बाद 70 से आगे 70 टू 80 वाला टेबल है ही नहीं ना यहाँ पर, बिल्कुल भी नहीं है, तो इसको 0 लिख दो। ठीक है, ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि 0 उन्होंने दे दिया हमें, वरना अदरवाइज़ नहीं देते हैं। सही है। यूजिंग द टेबल फाइंड द एस्टिमेट ऑफ द मीन अमाउंट ऑफ द डेटा। क्या बात है, ख़त्म क्यों नहीं कर रहे हैं सवाल को भाई ये। इसको हटाइए, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि अब मुझे मीन चाहिए। मीन निकालने के लिए अब आपको पता है थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ बात ज़्यादा ही बड़ा सवाल हो गया। अब हमें चाहिए सबसे पहले x मिड वैल्यू। ठीक है, आप जानते हैं मिड वैल्यू 0 10 की मिड वैल्यू होती है 5, 10 20 की मिड वैल्यू होती है 15, 20 30 की मिड वैल्यू होती है 25, 30 40 की मिड वैल्यू होती है 35, 40 50 की मिड वैल्यू होती है 45, 50 60 की मिड वैल्यू होती है 55, 60 70 की मिड वैल्यू होती है 65, 70 की 80 की मिड वैल्यू होती है 75। ठीक है, अब हर फ्रीक्वेंसी को fx यानी कि हर x को इस फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करवाना है बारी बारी। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा, मैं यहीं सामने इसके लिख देता हूँ। 5 1 ज़ा 5 हो जाएगा, 15 3 ज़ा 45 हो जाएगा, 25 इंटू 7 कितना हो जाएगा 175, फिर 35 इंटू 12 कितना हो जाएगा 420, फिर 45 इंटू 23 कितना हो जाएगा 1035, फिर 55 इंटू 10 कितना हो जाएगा 550, फिर 65 इंटू 4 कितना हो जाएगा 260, 75 इंटू 0 0 हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या करना है आपको, ये वाला सारा डेटा प्लस भी करना है। ठीक है, क्योंकि ये आपका fx है, क्योंकि मीन का फॉर्मूला क्या होता है, समीशन ऑफ fx अपॉन समीशन ऑफ f। ठीक है, और फिर इसके बाद ये वाला डेटा भी प्लस करना पड़ेगा, x वाला, ये x वाला नहीं f वाला,
इन्हें भी प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। पहले मैं ये वाले ऐड कर रहा हूँ सारे, ठीक है। 5 + 45 + 175 + 420 + 1035 + 550 + 260, तो ये आ रहा है 2490, ठीक है। तो ये लिख दिया हमने 2490, और फ्रीक्वेंसी सारी प्लस करें, 1 + 3 + 7 + 12 23 + 10 4 14 और 0, ये हो जाएगा 60। 2490 को डिवाइड करवा दो 60 से, ये आ जाएगा डेसिमल में 41.5, ठीक है। 41.5, और ये आ रहा है हमारे पास फाइंड आउट द एस्टिमेट ऑफ द मीन अमाउंट ऑफ टाइम, तो हम यहाँ पर लिखेंगे मिनट्स, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या, एक्सप्लेन वाई द मीन इज़ एन एस्टिमेट। अब ये वाली चीज़ एस्टिमेट के लिए ये हम कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसीज आर नॉट गिवन एक्यूरेटली, इट वाज गिवन इन अ रेंज, बस, ठीक है ना। आप सिर्फ इतना लिख सकते हो, फ्रीक्वेंसी नॉट गिवन एक्यूरेटली, बस इतना लिख दें। वैसे तो स्टेटमेंट्स आती नहीं है, लेकिन अगर कभी पूछ लें तो आपने सिर्फ स्टेटमेंट ऐसी लिखनी होती है कि जस्टिफाई कर सकें आप अपनी स्टेटमेंट को, बस दैट्स इट, ठीक है जी। कुछ ज़्यादा ही बड़ा सवाल था, होप सो आपको समझाने में कामयाब रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।